प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मसीह में सादर नमस्कार। काफी दिन के बाद आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सन्मुख आ रहा हूं। जो विलंब हुआ उसके लिए मैं मसीह में क्षमा प्रार्थी हूँ। अब कोशिश करूंगा कि निरंतर परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो कार्य करने वाला व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो कार्य करता है। उसमें कार्य करने की इच्छा, उसमें कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य, उसमें कार्य करने की योग्यताएं पाई जाती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 8 से 11 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा सारे जगत के मानव जाति को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। ये पवित्र आत्मा का महान कार्य है जो पूरी मानव जाति में, पूरे भूमंडल पर कार्य करते रहता है। जब एक व्यक्ति पाप करने के लिए जाता है तब पवित्र आत्मा उसे प्रेरणा देता है उसके विवेक के द्वारा कि तू इस काम को न कर, ये पाप है। और जब पाप हो जाता है तब उस व्यक्ति को बेचैन करता है कि तुझे ये नहीं करना था, तूने ये क्यों किया। और उसे बेचैन करने के कारण वो पाप करने वाला व्यक्ति क्षमा की तलाश में जुट जाता है, मतलब वो धार्मिकता की खोज में लग जाता है और उसे न्याय दंड का भय आ जाता है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा सारे मानव जाति में कार्य करता है, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो या ना जानता हो। इस प्रकार पवित्र आत्मा का सार्वभौमिक और पूरी मानव जाति में होने वाला कार्य स्पष्ट रूप से देखा, सुना और समझा जा सकता है। पवित्र आत्मा के दूसरे अद्भुत काम यशायाह की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, फलवंत जीवन दिलाना। जब तक पवित्र आत्मा ऊपर से हम पर उंडेली ना जाए तब तक जंगल फलदायक बारी नहीं बन सकता और वो जंगल फिर से वन गिनी जाने से नहीं बच सकती। फिर से जंगली होने से बचने के लिए और फलदायी जीवन जीने के लिए एक मनुष्य को पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना, पवित्र आत्मा की सहभागिता का जीवन जीना आवश्यक है। और एक मनुष्य को केवल यीशु मसीह के द्वारा यह अनुग्रह प्राप्त होता है। हमने देखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को फलवंत जीवन देता है। एक व्यक्ति आत्मा के फलों के बारे में पढ़ सकता है, आत्मा के फलों के बारे में सुन सकता है, दूसरे को बता सकता है, लेकिन अपने जीवन में उसे ला नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा की सहभागिता या भरपूरी एक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त न हो। और पवित्र आत्मा की भरपूरी केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा का तीसरा अद्भुत काम है आज्ञाकारी बनाना। यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय और उसके 25 से 27 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें समवाया जाएगा और वो पवित्र आत्मा हमें आज्ञाकारी बनाएंगे। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे और तुम मेरे नियमों के अनुसार कार्य करोगे। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है। पवित्र आत्मा की भरपूरी जब एक जीवन में आता है, एक मनुष्य के जीवन में आता है, तो वह परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलने लगता है और परमेश्वर के नियमों को मानकर वैसा ही कार्य करने लगता है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आता है। एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और दूसरे को भी बता सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहभागिता या भरपूरी के बगैर एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं में
चल नहीं सकता, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपना स्वभाव नहीं बना सकता, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी हमें आज्ञाकारिता में बढ़ाते जाता है। चौथी बात है, रोमियो के पत्र उसके 8 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, आत्मिक बनाना। यदि मसीह का आत्मा हमें वास करता है, अर्थात पवित्र आत्मा हमें वास करता है, तो हम आत्मिक दशा में हैं। आत्मिक दशा के बारे में व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, दूसरे को बता सकता है, लेकिन जी नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी एक मनुष्य के जीवन में ना आए। रोमियो 8 अध्याय उसके 11 वचन में 5वीं अद्भुत बात लिखा हुआ है, रेप्चर का भागीदार बनाना। जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादल में आएंगे तो मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जीवित लोग बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी का जीवन हमें रैप्चर के भागीदार बनाता है। यदि मसीह के आत्मा ने मसीह को जिला उठाया तो मसीह पर ईमान रखने वालों को भी मसीह का आत्मा जिला उठाएगा। मसीह में मरे हुए लोग मसीह के आगमन में जीवित होकर मसीह से मिलेंगे और मसीह में जीवित लोग जो मसीह की प्रतीक्षा में जी रहे हैं, वे मसीह के साथ बादलों में जीवित ही परिवर्तित करके उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को रैप्चर का भागीदार बनाता है। छठवीं बात है, परमेश्वर के प्रति प्रेम पैदा करना। रोमियो के पत्र उसके 5 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, दूसरे को बता सकता है, लेकिन उस प्रेम में जीवन जीने का आनंद पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी के द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। सातवीं अद्भुत बात है, पवित्र आत्मा वरदान को बांटते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा। पहला कुरिन्थियों उसके 12 का 1 से 11 वचन के बीच में वरदानों का लिस्ट पाया जाता है और लास्ट वचन 11 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे वरदान बांट देता है। वरदान पर पवित्र आत्मा को स्वामित्व है और उसकी मर्जी में व्यक्ति को वरदान प्राप्त होते हैं कि किसको क्या वरदान देना है, यह अधिकार पवित्र आत्मा के पास है। आठवीं बात है, प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, मसीह का गवाह बनाता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह हो जाओगे। मसीह यीशु ने कहा है, पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी का जीवन एक व्यक्ति को मसीह यीशु का गवाह बनाता है। चाहे व्यक्ति अपने जुबान से गवाही दे, चाहे एक व्यक्ति अपने जीवन से गवाही दे, वो मसीह का गवाह हो जाता है। जुबान से ज्यादा जीवन से एक व्यक्ति को गवाही देना चाहिए। 9वीं बात है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा सर्वदा साथ रहता है। जी हाँ, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि हमें अकेलापन लग रहा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, यह एक झूठा अनुभव है। पवित्र आत्मा आकर जाता नहीं है, छोड़कर जाता नहीं है। यदि हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है और रहेगा, चाहे हम अन्य भाषाएं बोलें या नहीं बोलें, ये एक अलग विषय है। लेकिन मसीह पर ईमान लाने मात्र से पवित्र आत्मा हमारे साथ हो जाता है, वरन हमें निवास करता है। 10वीं बात लिखा है यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 17 वचन में कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, न कि सर्वदा साथ रहता है बल्कि हमारे अंदर निवास भी करता है। हालेलुया। 11वीं बात लिखा हुआ है यूहन्ना 14 के 26 में लिखा है, सब बातें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आत्मिक बातों को, ईश्वरीय बातों को, परमेश्वर की भक्ति और सेवा से संबंधित बातों को और हर अच्छी बातों को सिखाने में सक्षम है। जी हाँ, पवित्र आत्मा से बड़ा शिक्षक इस विश्व में न कोई था, न है, न होगा। अनादि से अनंत काल तक में सर्वोच्च शिक्षक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। 12वीं बात है यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, प्रभु की बातें स्मरण कराते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर से संबंधित बातों को और हर अच्छी बातों को याद दिलाने में सक्षम है। हमें उसे अपने स्मरण कराने वाले व्यक्ति के रूप में भी अपने पास रहने देना चाहिए। हालेलुया। वो हर अच्छी बातें हमें निरंतर याद दिला सकते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 15 से 26 में लिखा है, मसीह की गवाही देता है। पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी में जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर को महिमा देने वाली मसीह यीशु की गवाही को देते हैं। हालेलुया। मसीह का गवाह बनाता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 13 से 15 वचन के बीच में कुछ बातें लिखी हुई है और ये हमारी 14वीं पॉइंट के रूप में है और इसमें बहुत सी बातें पाई जाती है। सब सत्य का मार्ग बताता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। परमेश्वर की ओर से बात करते हैं। पवित्र आत्मा मसीह और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमसे बात करते हैं। आने वाली बातें बताते हैं। पवित्र आत्मा चाहे पूर्वाभास कराए, चाहे स्पष्ट हमसे बात करे, चाहे स्वप्न दिखाए, आने वाली बातें पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। परमेश्वर की महिमा कराता है। पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी में जीने वाला व्यक्ति अपनी महिमा नहीं ढूंढता, वो परमेश्वर की महिमा ढूंढता है। वो बढ़े और मैं घटूं कहना जानता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा। आगे लिखा है, परमेश्वर या यीशु मसीह की बातों में से लेकर बात करते हैं। पवित्र आत्मा बाइबल में से और बाइबल के अनुसार हमसे बात करते हैं। बाइबल के विरोध में या बाइबल से बाहर हमसे बातें नहीं करेंगे। बाइबल के अनुकूल बात करेंगे और बाइबल में से बात करेंगे। ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ी निशानी है। हम सब बातों में पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, क्योंकि वो एकमेव परमेश्वर यहोवा का और हमारे उद्धारकर्ता यीशु का आत्मा है, जो अनादि से उसके साथ है। हम उस पवित्र आत्मा का सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति होने के नाते वह कार्य करते रहता है। वो परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, इसलिए उसमें संपूर्ण परमेश्वरत्व पाया जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आत्मिक शांति और उन्नति से परिपूर्ण करे, हम सबको संभाले और बढ़ाता जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता और भरपूरी हमें दीजिए और पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहने वाला जीवन दे और ऐसे ही जीवन में हमें संभाल और बढ़ा और हमें सब प्रकार की आशीषों में लिए चल, क्योंकि हे पिता यहोवा, यह प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।